हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी जीडी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रहने वाला है और फ़ी आपका कितना लगने वाला है, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या रहेगा और इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो आप आर्टिकल देख सकते हैं 17 से 23 जुलाई का, जिसमें आपका जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक जो आपका एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो आप जानते होंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे जो है ये आपका प्रकाशित कर दिया गया है, जहाँ पे आपका बताया जा रहा है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन अप्लाई आप कब से कर सकते हैं। तो 17/7/2021 यानी कल से जो है आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात कर ले तो लास्ट डेट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 31 अगस्त तक आपका जो है लास्ट डेट रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रखा गया वो 31/8 तक रखा गया है। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 2 सितंबर तक जो है लास्ट डेट रखा गया है। वही अगर ऑफलाइन चालान की बात कर ले तो ऑफलाइन चालान का जो लास्ट डेट रखा गया वो 4 सितंबर रखा गया है। उसके बाद आपका CBT 1 का जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो अभी तक जो है डिक्लेयर आपका नहीं किया गया है, यानी टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, यानी बाद में जो आपका टायर 1 का जो डेट है वो निर्धारित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आप यहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हैं कि 25,271 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे मेल में जो आपका 22,424 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पे जीडी में क्या होता है कि BSF, CISF, CRPF ये सब भी पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला जाता है। वही अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में जो टोटल 2,847 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। यानी टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 25,271 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। हालांकि ये जो है वैकेंसी आपका अनुमान लगाया जा रहा था कि 50,000 से ऊपर पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला जाएगा, लेकिन देखिए ये जो आपका टेंटेटिव है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो 25,271 पोस्ट पे अभी तक जो है ऑफिशियल आपका जो है वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। सबसे ज़्यादा जो बच्चों का कमेंट्स रहता है एज लिमिट के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो आपका एज लिमिट रहने वाला है जनरल के लिए वो आपका 18 से 23 वर्ष रहने वाला है। और आपका जो एज काउंट किया जाएगा ना वो आपका 1/8/2021 से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त से जो आपका एज काउंट किया जाएगा 2021 से। अब मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो एज है वो 18 से 23 वर्ष में कैसे आ रहा है। तो देखिए आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है ना उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका अगर 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच में अगर है ना तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट में 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए SC और ST को जो है 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी 18 से और 23 से आप जो है 5 आप मतलब 18 से 28 वर्ष तक जो है SC और ST के कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हो OBC वाले कैंडिडेट्स की, तो OBC वाले को जो है 3 साल का जो है छूट दिया गया है, यानी 18 से लेकर जो है 26 साल तक जो है OBC वाले इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस पोस्ट पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ज़्यादा नहीं मांगा जाता है, मात्र आपका 10th पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। अगर आप 1/8/2021 तक 10th पास कर लिए होंगे तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी 10th वाले कैंडिडेट्स हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका बोनस मार्क्स भी रहता है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि NCC में अगर आपका C सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 5% का यहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपका B सर्टिफिकेट है NCC
स्कीम में तो 3% का आपको लाभ होने वाला है। अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको जो है यहाँ पे 2% का लाभ होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए इसमें जो आपका एक CBT 1 होता है, उसके बाद जो आपका फिजिकल होता है, ठीक है। तो CBT 1 जो होता है वो 4 पार्ट में आपका होता है, मतलब एक एग्जाम लिया जाता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, यानी 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। जहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर ले तो आपका रीजनिंग से जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉलेज एंड यानी जीके से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, तो 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका CBT 1 जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना आपको ये ज़रूरी है, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो आपका हाइट होना चाहिए ना, अगर आप जनरल मेल में हो और तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 170 सेंटीमीटर है तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपका CBT 1 अगर क्लियर भी हो जाता है ना तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है वो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो देखिए ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी ST से अगर बिलोंग करते हैं तो उनका जो मेल में आपका हाइट मांगा गया है वो 162.5 मांगा गया है, वहीं फीमेल में जो है 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि ईस्टर्न स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं उनका जो हाइट मांगा गया है वो 157 मांगा गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो 147.5 मांगा गया है। तो आप ये जो है क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके बाद चेस्ट में जो है आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो आपको 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फुला के आपको 5 सेंटीमीटर कैसे भी करना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए UR और OBC में अगर आप आते हैं मेल कैंडिडेट्स तो आपको यहाँ पे 100 रुपया चार्ज करना होगा, और SC और ST मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी है, ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आती हो, OBC कैटेगरी से आती हो, तो उन्हें जो कोई भी चार्ज यहाँ पर जो है नहीं देना होगा। और आपका जो पेमेंट मोड होगा ना वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना वो आपका पहले तो CBT 1 होता है, उसके बाद जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका DV होता है, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका फिर मेडिकल आपका होता है, उसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस पे अगर आप बोलिएगा तो मैं स्पेशली आपको वीडियो पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे जो आप SSC का कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, चाहे MTS का हो गया, CHSL का एग्जाम हो गया, वही जो आपका सेम सिलेबस रहता है, जहाँ पे आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में GK में जितने भी प्रश्न होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और पॉलिटिक्स से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 25 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड का जो आपका मैथमेटिक्स से जो है प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पे आपका क्या क्या रहता है, तो देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर नंबर सिस्टम रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नंबर डेसिमल्स रहता है, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स रहता है। उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिक आपका ऑपरेशंस रहता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड का जो है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप चूज़ करोगे ना वो आपका जो है बेसिक क्वेश्चन जो आपका 25 प्रश्न का पूछा जाएगा, जो कि आपका बेसिक लेवल का रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका CBT 1, आपको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे जो आपका 5 किलोमीटर रेस रखा जाएगा, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो है 1.6 किलोमीटर जो है आपको 6.5 मिनट में जो है कंप्लीट करना होगा। वही अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ तो 1600 मीटर जो है आपको 1.6 किलोमीटर आप देख सकते हैं, जो कि 8.5 मिनट आपको जो है 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और 800 मीटर जो आपको 4 मिनट में जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो ये तो रहा आपका PET है, ठीक है। और PST मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 170 सेंटीमीटर है तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है सारा जानकारी जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कोई भी SSC से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।